साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं यूनिट 3 शेल्टर। यूनिट 3 शेल्टर में हम लोगों ने पढ़ा वेयर डिफरेंट हाउसेस वाई डिफरेंट हाउसेस में हम लोगों ने पढ़ा वाई डिफरेंट हाउसेस क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म के बारे में जाना हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसी चैप्टर में बिल्डिंग मेथड एंड मटेरियल्स के बारे में, इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में, और फिर हम लोगों ने जाना कि हम लोग को पड़ोस में रहने से क्या फ़ायदे हैं और हम लोग पड़ोस में रहने के साथ साथ क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों ने जाना। आज हम लोग कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह है आपका टाइम ऑफ इमरजेंसी। टाइम ऑफ इमरजेंसी इस टॉपिक का नाम इसलिए रखा गया है, कभी कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में हो जाती है कि हमें नॉर्मल अपने रूटीन वर्क से हट करके कुछ दूसरा वर्क करना पड़ जाता है, अपने घर को छोड़ के भागना पड़ जाता है, या फिर हमें बचाव के लिए यत्र तत्र जो है वह निकलना पड़ जाता है। ये आपका टाइम ऑफ इमरजेंसी कहलाता है। तो क्या है ये टाइम ऑफ इमरजेंसी? ये आपके डिजास्टर्स हैं, ठीक है। नॉर्मली हवा बहता है, नॉर्मली बारिश होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल दिन नॉर्मल ही होता है। अभी हम लोग भी एक तरह के डिजास्टर से हम लोग जूझ रहे हैं। यह एक वायरस के चलते डिजास्टर है। ये आपका ग्लोबल वायरस कोरोना वायरस है। इस डिजास्टर से हम लोग भुगत रहे हैं और हम सभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। स्कूल हम लोग आ रहे हैं, हम टीचर लोग, लेकिन आप बच्चे पढ़ाई करने के लिए अभी स्कूल में नहीं आ रहे। जल्दी ही आपका विद्यालय खुलेगा, ऐसी आशा है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। What are natural disaster? A sudden event that cause great damage or loss of life is called disaster। यानी कुछ ऐसा आपका कॉज हो जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो और जीवन बहुत ज़्यादा तबाह हुआ हो, उसको डिजास्टर कहते हैं। तो डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। वैसे डिजास्टर जो नेचुरल फैक्टर के चलते, जैसे आपका विंड हो गया, ठीक है, विंड के चलते हो गया या फिर रैन के चलते हो गया, ये सब जो आपके नेचुरल अकरेंस होते हैं, नेचुरल फैक्टर के चलते जो डिजास्टर आते हैं उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। दे कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ नेचर दैट रिजल्ट इन चेंजिंग इन द कंडीशन ऑफ द अर्थ। ये आपके जो प्रकृति की शक्ति है उसके चलते आते हैं और ये आपके पृथ्वी के कंडीशन को भी चेंज कर देते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन आता है आपका। साइक्लोन आर a strong and rotating wind common to coastal area and are associated with heavy rains and high tides and even flood। तो साइक्लोन स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और घूमती हवा होती है, बवंडर की जैसा है। ये ज़्यादातर आपके समुद्री इलाके, समुद्र के किनारे, जो भी भैया बहन जिनका घर पड़ता है समुद्र किनारे, तो वैसे वो कॉमनली साइक्लोन वगैरह देखते हैं। एंड आर एसोसिएट, उसके चलते इतना ही नहीं, हेवी रेनफॉल होता है और बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण होता है और बाढ़ आ जाता है। तो साइक्लोन का ये भी प्रभाव होता है। अब आता है इफ़ेक्ट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? ओल्ड ब्रिज मेड ऑफ वुड और मड गेट डैमेज एंड डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग विंड। यानी मजबूत हवा जो होती है वह बर्बाद कर देती है बिल्डिंग को, और आपके बिल्डिंग जो बने होते हैं मड से, वुड से मड से, वो डैमेज होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। फ्लूडिंग एंड लैंडस्लाइड अकर, तो बहुत तेज़ बारिश होगी, ज़मीन खिसकेंगे, जहाँ ऊंचा
ऊंची ज़मीन होगी, आपके पहाड़ी इलाके होंगे, वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, ज़मीन खिसकेंगे। Day to day life of people get disturbed due to uproofing of electric poles and pole trees etc. तो जीवन जो होता है, दिन पर दिन का जीवन, हर दिन का जीवन लोगों का वह डिस्टर्ब हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं और ट्री भी गिर जाते हैं। डिजास्टर लाइक disease like typhoid, jaundice, malaria spread due to contamination of water। पानी का जमाव के चलते आपका टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया ये सब बीमारी जो है फैलने लगती है। अब आता है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? ये पृथ्वी जो है यह लगातार घूमती रहती है। यह दो तरह से घूमती है। एक आपका वार्षिक चक्र होता है जिससे सूरज के चारों तरफ घूमती है, और एक लट्टू की तरह अपने एक्सिस पे घूमती है, लेकिन इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हमारी पृथ्वी जो है वह अपने केंद्र की तरफ बहुत ज़्यादा गर्म है। इतनी ज़्यादा गर्मी है जैसे सूरज के बाहरी सतह की जितनी गर्मी है उसी की तुलना में हम लोग का पृथ्वी की गहराई में, यानी पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर ऑफ अर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतने ज़्यादा गर्मी के चलते जो गर्म गैसें जो हैं वह अचानक से निकलने का मार्ग खोजते हैं। इससे चलते आपके अर्थ में अचानक से वाइब्रेशन होता है। इसी वाइब्रेशन को ही हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। किताब में जो परिभाषा दिया उसके अनुसार एन अर्थक्वेक इज sudden shaking of earth cause movement under the surface of the earth। जो पृथ्वी के सतह के अंदर जो है आपका एक तरह का कंपन महसूस होता है जिसको अर्थक्वेक कहते हैं। ड्यू टू अर्थक्वेक बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स गेट डैमेज, डैम में ब्रेक एंड ब्रीज और इलेक्ट्रिक पोल्स गेट अप रूटेड। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थक्वेक में कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि बिल्डिंग गिर जाते हैं और भी आपके स्ट्रक्चर्ड डैमेज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका बड़ा शॉप था या फिर आपके कोई स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी नहीं बचता है। डैमेज तक डैम भी आपके डैमेज हो जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो धाराशाही हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे यह अर्थक्वेक का दिखा रहा है कि अर्थक्वेक में किस तरह से तबाही होता है। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, इट कैन रिजल्ट इन फायर एंड फ्लूड। इसके चलते आग भी लग जाते हैं और आग लग सकते हैं या फिर आपके बाढ़ भी आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर ऑल्सो अफेक्टेड। यानी कि जितने भी टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर, वो सारे गिर जाते हैं और यहाँ तक कि बिजली के भी पोल्स गिर जाते हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति में दिक्कत आता है और आपके बातचीत भी बंद हो जाते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ सैनिटरी कंडीशन कैन रिजल्ट इन एन एपिडेमिक। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। समझ रहे हैं? माने जीवन जो होता है हर लोगों का वह व्याधित हो जाता है, परेशान लोग हो जाते हैं। In case of earthquake, try to move out on the nearest open area, always from tree and poles near the by building। जब भी अर्थक्वेक जैसी कोई चीज़ आती है तो हमें खुले जगह पे जाना चाहिए और दूरी बना के रखना चाहिए। कहीं पेड़ है या बड़ा पोल है, समझ रहे हैं, या बिल्डिंग कोई बड़ी सी है, उन सब से दूरी बना करके किसी खुले जगह पे भाग जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन द बिल्डिंग एंड कैनॉट मूव, अगर आप बिल्डिंग में हैं और मूव नहीं कर सकते हैं, गेट अंडर अ टेबल, एक टेबल के अंदर चले जाएं एंड कवर योर हेड विथ हैंड और मूव टू कॉर्नर ऑफ द रूम। यानी कि अपने माथे को कवर करना है टेबल से और
क्या करें कि आप किसी रूम के कॉर्नर पे चले जाएं। डू नॉट यूज़ लाइट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। लाइट और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस उस समय इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब हम लोग अगले दिन के वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ लैंडस्लाइड एंड व्हाट इज़ सुनामी। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इन दोनों के फिगर आपको दिखाई ही दे रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।